पिछले भाग में आपने देखा कि सुनील की मोटरसाइकिल एक सुनसान सड़क पर खराब होने के कारण वो घर जाने के लिए एक पुरानी बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ते ही सुनील के साथ एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं घटने लगती है और आखिरकार डर के मारे वो बेहोश हो जाता है। सुनील को होश आया तो उसने देखा कि बस एक सुनसान सी जगह पर रुकी हुई थी जिसमें एक और हट्टा कट्टा आदमी चढ़ जाता है। सुनील उस आदमी को बस में ना चढ़ने का इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बस का कंडक्टर उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है और इशारे से सुनील को चुप रहने के लिए कहता है। इससे पहले सुनील उस आदमी को कुछ कह पाता, वो आदमी सुनील के आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। सुनील मन ही मन सोचता है कि इसकी मदद से यहां से बचकर निकला जा सकता है, लेकिन तभी कंडक्टर वहां आ जाता है और उस आदमी से टिकट के लिए कहता है। टिकट? एक गाजियाबाद। उस आदमी ने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर की ओर हाथ बढ़ाया। 50 का नोट देखकर कंडक्टर बेहद गुस्सा हो जाता है। इस स्टॉप से लेकर गाजियाबाद का किराया सिर्फ 1 रुपया ही है, छुट्टे पैसे दो। 1 रुपया सुनकर वो आदमी हैरत में पड़ जाता है। क्या 1 रुपया? अरे भाई साहब, इतना छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टे पैसे दो वरना आपका ये सफर अंतिम सफर ना बन जाए। पैसेंजर उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सुन्न रह गया और अपनी जेब टटोलने लगा, लेकिन सारी जेब टटोलने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। अरे भाई साहब, आप पूरे 50 रुपये रख लीजिए, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है। उस पैसेंजर के इतना कहते ही कंडक्टर ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक झटके में उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सुनील की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस पैसेंजर की लाश की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। वो बेचैनी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसे एक ही डर बार बार सता रहा था कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। सुनील ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा, जो बस अब तक एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, अब शहर के बीचों बीच चल रही थी। ये देखकर सुनील की जान में जान आती है। अचानक बस धीरे से रुक गई। गाजियाबाद डिपो बोर्ड सामने दिख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सीट से उठ सके। उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था कि कहीं कंडक्टर उसे रोक ना ले। तभी कंडक्टर बैल बजाकर सख्त आवाज में कहता है, आपका स्टॉप आ गया है साहब, अब आराम से घर जाइए। सुनील झट से अपनी सीट से उठा और बिना पीछे मुड़े बस से उतर गया। बस से उतरते ही सुनील ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मौत का डर अब भी उसके जहन में मौजूद था। उसने मुड़कर देखा तो बस डिपो के अंदर जा चुकी थी। सुनील ने उस बस का नंबर नोट किया और उसका पीछा करने लगा। सुनील ने सोचा कि उस बस वाले के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाएगा, लेकिन डिपो के अंदर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा डिपो सुनसान पड़ा हुआ था। अचंभे की बात तो यह है कि जो बस अंदर आई थी वो अभी वहां मौजूद नहीं थी। परेशान होकर सुनील लगभग हिम्मत हार ही चुका था कि तभी उसकी नजर वहां से थोड़ी ही दूर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी, जो कि आग जलाकर ठंड में हाथ सेक रहा था। पेशे से वो आदमी वहां का चौकीदार नजर आ रहा था। सुनील हाफता हुआ उस आदमी के पास गया और उस बस के बारे में पूछताछ करने लगा। अभी अभी जो बस यहाँ आई थी वो कहाँ गई? चौकीदार सुस्ती भरी आवाज में उबासियां लेते हुए कहता है, कौन सी बस? यहाँ कोई बस नहीं आई। क्या? मैंने खुद देखा था, बस यही डिपो के अंदर आई थी। भाई साहब, 10 बजे के बाद ये डिपो बंद हो जाता है, और अगर कोई बस अंदर आई होती तो यहाँ मौजूद होती। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस बस का नंबर भी नोट किया था। ये देखो, ये फटा पुराना टिकट उस कंडक्टर ने मुझे दिया था। चौकीदार ने जैसे ही बस का वो टिकट देखा, वो चौंक उठा और सुनील को बेचैनी भरी नजरों से घूरने लगा। अगर तुमने सच में उस बस को देखा है तो बेहतर होगा कि उसे भूल जाओ, क्योंकि जो कोई भी उस बस का सच जानने की कोशिश करता है ना, वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। वो बस सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो मौत के बेहद करीब होते हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। क्या मतलब? एक वक्त था जब ये बस सचमुच चलती थी। एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। कैसा हादसा?
आज से तकरीबन 20 साल पहले एक बस कंडक्टर था जो अक्सर छुट्टे पैसे को लेकर यात्रियों से झगड़ा किया करता था। एक दिन कुछ बदमाशों से उसकी तकरार हो गई और छुट्टे पैसे को लेकर उनके बीच भयंकर मारपीट शुरू हो गई। उन बदमाशों ने कंडक्टर के साथ बस ड्राइवर को भी बुरी तरह पीटा, जिसमें कंडक्टर की वही मौत हो गई। तब से हर रात उसकी आत्मा अपने शिकार की तलाश में सफर करती है। सुनील समझ जाता है कि कंडक्टर का भूत उन्हीं पैसेंजर्स को मौत देता है जिनके पास छुट्टे पैसे नहीं होते। उसके पास छुट्टे पैसे थे, इसलिए वो बच गया। इस बात से सुनील को अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ाने का एक नया तरीका मिल जाता है। अगले दिन तकरीबन रात के 10:30 बजे सुनील सभी कर्जदारों को मिलने के लिए अपने ऑफिस के पास वाले बार में बुलाता है। क्यों भाई, कहीं से लॉटरी वगैरह लग गई है क्या? आज बड़े मेहरबान हो रहे हो। दरअसल मैंने अपने बॉस से पैसे उधार मांगे हैं, वो आते ही होंगे। जैसे ही वो आ जाएंगे तुम दोनों आपस में बांट लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारे पैसे लौटा रहे हो, हम तो हिम्मत ही हार चुके थे। अरे नहीं भाई, जिसका लिया है उसका आज नहीं तो कल देना ही पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। पिछली बार हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, उसके लिए सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। हम सबको भी पैसों की जरूरत है, ये कर्जा चुकता कर दो, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं, आगे से मुझे तुमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं हमेशा तुम सबका एहसानमंद रहूंगा। हाँ, लगता है भाई के हाथ में जरूर कोई सोने की चिड़िया लगी है। सुनील के चेहरे पर कमीनेपन के भाव उभरने लगते हैं। वो मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था। हंसो, खूब हंसो, आज की रात तुम सबकी आखिरी रात है। 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। प्लान के मुताबिक सुनील को इस बात की पुष्टि करनी थी कि किसी के पास भी छुट्टे पैसे न हो। इसलिए बिल पे करने के वक्त सुनील सभी से छुट्टे पैसे मांगता है, जिसमें राणे के पास तो छुट्टे पैसे थे ही नहीं और मिश्रा के पास जितने भी छुट्टे पैसे थे वो सब वो दे देता है। आप सब यहीं रुकिए, तब तक मैं बिल पे करके आता हूं। सुनील पैसे पे करके वापस आता है और दुखी मन से मिश्रा और राणे से कहता है, दोस्तों, मैंने अभी अभी फोन पर बात की तो पता चला मेरे बॉस का एक्सीडेंट हो चुका है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने कल सुबह मुझे पैसे देने का वादा किया है। इंसानियत के नाते तुम सब कल सुबह तक रुक जाओ। ठीक है, हम कल सुबह फिर आ जाएंगे। सुनील की बातों पर विश्वास करके राणे और मिश्रा उसके साथ घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग उसी पुराने बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां से सुनील उस बस में चढ़ा था, और 12 बजते ही वो बस वहां आकर रुक गई। सुनील ने उनसे कहा, दोस्तों, यह आखिरी बस है, इसके बाद कोई भी बस आने वाली नहीं है, जल्दी से चढ़ जाओ। नशे की हालत में राणे और मिश्रा दोनों उस बस में जैसे तैसे चढ़ जाते हैं और सुनील भी उनके साथ चढ़ जाता है। राणे और मिश्रा आसपास की सीट पर बैठ जाते हैं, वही सुनील उनसे दूरी बनाकर अलग बैठ जाता है। तभी कंडक्टर उनके पास आता है और टिकट के लिए कहता है, टिकट कहाँ जाना है? 3 गाजियाबाद तक की टिकट दे देना। मिश्रा जी, मेरा टिकट मत लीजिए, मैं अपना टिकट खुद ले लूंगा। ठीक है। मिश्रा अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है और 2 टिकट देने के लिए कहता है। 100 रुपए देखकर कंडक्टर का चेहरा गुस्से में दिखाई देने लगता है। कृपया छुट्टे 6 रुपए दीजिए। अरे भाई, छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास, तनिक एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कहा छुट्टे पैसे दो। अरे भाई, ये 50 रुपए लो और टिकट दे दो। अब ये मत कहना कि 50 रुपए का भी छुट्टा नहीं है तुम्हारे पास। राणे के इतना कहते ही बस कंडक्टर ने अपने तेज धार नाखून उसकी गर्दन में काट दिए और उसे उठाकर जोर से पटक दिया। ये क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे हो? अभी की अभी बस रोको, हमें तुम्हारी बस में सफर नहीं करना। जैसे तुम्हारी मर्जी। कंडक्टर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और मिश्रा के ऊपर अनगिनत वार करने लगता है, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। सुनील, मेरी मदद करो, ये सब क्या हो रहा है? सुनील राणे की तरफ एक रहस्य भरी मुस्कुराहट से देखता है और बिना कुछ कहे अपना मुंह घुमा लेता है। राणे तुरंत समझ जाता है
कि ये सबके पीछे सुनील का हाथ है। तभी उसकी नजर एक लोहे की रॉड पर पड़ती है। वो तुरंत रॉड उठाकर उस भयानक कंडक्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कंडक्टर पर वार करता है, कंडक्टर एक ही झटके में उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देता है। उसके बाद दोनों की लाशों को बस से नीचे फेंक देता है। सुनील बड़े आराम से बैठकर ये सारा मंजर देख रहा था। वो समझ गया था कि कंडक्टर अब उसी के पास आने वाला है। वो जेब में 2 रुपए का कॉइन ढूंढने लगता है। तभी कंडक्टर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, टिकट। सुनील बिना डरे पूरे विश्वास के साथ अपनी दूसरी जेब में हाथ डालता है, पर जैसे ही उसका हाथ अंदर जाता है, उसे महसूस होता है कि उसकी जेब फटी हुई है। उसे अच्छे से याद है कि उसने छुट्टे पैसे इसी जेब में रखे थे, लेकिन जेब फटी होने के कारण वो पैसे खो चुका था। डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है और हाथ ठंडे पड़ने लगते हैं। पैसे हैं, यही कहीं है, मैंने रखे थे, मिल जाएंगे, 1 मिनट रुकिए। सुनील समझ जाता है कि उसकी मौत सामने खड़ी है। वो तुरंत कंडक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, मेरे बीवी बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे माफ कर दो, दोबारा फिर कभी मैं इस बस में नहीं चढ़ूंगा। सुनील ने नजर उठाकर कंडक्टर की तरफ देखा तो वो कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। और फिर एक तेज चीख गूंज उठी और रात के अंधेरे में वो बस धीरे धीरे कहीं गुम गई, एक नए शिकार की तलाश में। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।